स्टार्ट करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टैक्स का वो है डायरेक्ट टैक्स। एंड डायरेक्ट टैक्स में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो बेसिकली जो रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना कि वेदर द पर्सन इज ए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वो पर्सन जो है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है। फॉर्मेट में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक कंडीशन क्या होती है कि कोई भी सम स्टार्ट करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखोगे, बेसिक कंडीशन टू। दो बेसिक कंडीशन है। पहली बेसिक कंडीशन है स्टे ऑफ 180 डेज और मोर इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल में उसने 180 डेज क्या होने चाहिए, कंप्लीट करने चाहिए, या पूरे प्रीवियस ईयर में 180 डेज होना चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। उसके अलावा सेकेंड कंडीशन है स्टे ऑफ 60 डेज और मोर इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल में 60 डेज और उससे ज्यादा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए बेसिकली। या स्टे ऑफ 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। पिछले 4 सालों में उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, 365 डेज का होना चाहिए। मतलब बेसिकली उसका इंडिया का जो स्टेटस है वो 365 डेज होना चाहिए बेसिकली। उसके अलावा ये दो बेसिक कंडीशन चेक करने के बाद हमें पता चलेगा ये दोनों में से उस पर्सन ने एक आध कोई भी रेसिडेंस, मतलब बेसिकली कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। अब रेसिडेंट कंसीडर होने के बाद या तो पर्सन रेसिडेंट है तो उसका एक स्टेटस और चेक करना होता है। तो वो कौन सा, आरओआर है या आरएनओआर। आरओआर मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। दो एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है, स्टे ऑफ 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में उसका टोटल जो रेजिडेंशियल डेज है वो कितने होने चाहिए, 730 डेज होने चाहिए। उसके अलावा रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों में उसका जो स्टेटस है वो 2 बार रेसिडेंट का होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई बंदा 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो कौन से कंडीशन में आता है, आरओ आर में आते हैं। पहले हमने क्या देखा कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब जब बंदा रेसिडेंट है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे 2 वाली। अब समझो उसने 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया और 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की तो उसको बोलेंगे आरओआर कैटेगरी में डाल देंगे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके बाद 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और 2 एडिशनल में से सिर्फ 1 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे आरएनओआर, रेसिडेंट नॉट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। उसके अलावा और एक कैटेगरी है जहां पे 1 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और 0 एडिशनल कंडीशन कर रहा है तो भी क्या बोलेंगे उसको, आरएनओआर, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। उसके अलावा उसने सिर्फ 0 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की तो उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। ये 2 स्टेटस होंगे, ये 4 कंडीशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। या तो वो रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट में क्या होगा, आरओआर होगा, आरएनओआर होगा या आरएनओआर ही होगा दूसरी कंडीशन में, और लास्ट में क्या, नॉन रेसिडेंट होगा। ये यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट याद रखना, ये फॉर्मेट की तरह ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन किस तरह से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर धवल एन इंडियन सिटीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये जो टॉपिक्स है उसमें 3 स्पेशल केसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन है उसकी पहली बेसिक कंडीशन ही चेक करते हैं। मतलब ये तो 2 बेसिक कंडीशन, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी, स्पेशल कैटेगरी। अब ये स्पेशल कैटेगरी कौन सी है कि इंडियन सिटीजन लिव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर में क्या जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है। दूसरा, इंडियन पर्सन क्या कर रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर शिप पे, इंडियन शिप पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या चेक करेंगे, 1 बेसिक कंडीशन। अब दूसरी और कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी हमारी वो क्या है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय वंश का बंदा क्या कर रहा है, इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, उसकी बेसिक कंडीशन 1 ही चेक करेंगे, उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं होगी, यानी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। कौन से, 3 स्पेशल केसेस में। सो यहाँ पे यही बंदा दिया हुआ है और ये स्पेशल केस ही है। देखो, ओके, मिस्टर धवल एन इंडियन सिटीजन वेंट आउट ऑफ इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है भाई, यानी कौन से कैटेगरी में आ रहा है, स्पेशल केस की कैटेगरी नंबर 1। इंडियन सिटीजन लिव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम जा रहा है, पहले फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर बताया कि भाई पर्पस क्या है उसका, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, उसकी पहली बेसिक कंडीशन, उसके लिए ये बेसिक कंडीशन सेकंड वाली लागू नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल, वो लागू ही नहीं होगी बेसिकली।
ओके एंड आउटसाइड इंडिया ऑन 1 मई, कब जा रहा है 1 मई 2023 को, एंड कम बैक वापस से इंडिया में आ रहा है बंदा, कब आ रहा है 1 दिसंबर 2023 में। क्या फाइंड आउट करना है, सो फाइंड आउट करने बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर धवल फॉर अ प्रीवियस ईयर क्या उसका 23-24, असेसमेंट ईयर क्या 24-25, कंडीशंस लिखेंगे। पहला कॉलम क्या स्टे इन इंडिया, दूसरा कॉलम क्या रिमार्क्स देने हमें, क्या एप्लीकेबल हो रहा है, नॉट एप्लीकेबल हो रहा है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले बनाएंगे वर्किंग नोट, क्या बनाएंगे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या फाइंड आउट है ना, एंड कब होगा 31 मार्च 24 में हमारा साल खत्म हो जाएगा। सो ओपनिंग क्या है 1 अप्रैल 2023, एंड कब हो रहा है 31 मार्च 24। सो यहाँ से लेके हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितने दिन है वो बंदा। अब देखो सिंपल, पहली बार कब जा रहा है इंडिया में से, वेंट आउट 1 मई, कब जा रहा है 1 मई, सो अप्रैल में वो इंडिया में था वही, ओके मई में जा रहा है। सो अप्रैल के कितने दिन होंगे 30 डेज, अप्रैल पे फुल डेज है, पूरा दिन है। ओके मई में वो कब जा रहा है 1 मई में, सो बेसिकली मई का कितना दिन आएगा 1 डेज, जिस दिन जा रहा है वो भी दिन काउंट करेंगे, डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल, इंडिया छोड़ के जाने का और इंडिया में आने का दिन, वो दोनों दिन हम लोग क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे बेसिकली। तो वो एक दिन में मई का काउंट करूंगा। उसके बाद भाई बंदा बीच में है क्या इंडिया में नहीं, डायरेक्टली कब आ रहा है वापस से 1 दिसंबर, डायरेक्टली कब आ रहा है दिसंबर में आ रहा है, तो बीच में कहीं नहीं है, मई से लेकर दिसंबर तक बीच में वो इंडिया में है ही नहीं, तो डायरेक्टली कब आ रहा है दिसंबर में आ रहा है। दिसंबर में कौन सी तारीख को आ रहा है 1 दिसंबर, यानी दिसंबर के में कितने दिन होते हैं 31, यानी पूरे 31 डेज आएंगे। ओके उसके बाद दिसंबर के बाद जान में वो पूरा फुल मंथ है, सो उसके भी क्या आएंगे 31। फरवरी में अब बेसिकली 24 लीप ईयर होगा, सो कितने होंगे 29 डेज होंगे, और उसके बाद मार्च का पूरा 31 यानी पूरे 31 दिन। अब क्या करना है ये पूरा काउंटिंग करना है हमें। ओके सो देखेंगे कितने नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं, भाई देख लो चेक कर लो कितने 153 कितना है 153 डेज, कितने आ रहे टोटल 153 डेज आ रहे हैं। सो अब चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे कि भाई बंदा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 153 डेज हो रहे हैं बेसिकली, 153 डेज अब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है बंदा, नॉट सेटिस्फाइड, बेसिकली नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या पूरी है स्टे ऑफ 180 डेज और मोर इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रिमार्क्स में लिखना है नॉट सेटिस्फाइड, बंदा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये कंडीशन स्टे ऑफ 60 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं इसको, सो क्या